हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम पाश्चात्य कला या यूरोपीय कला या वेस्टर्न आर्ट के बारे में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम वो देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर फ्रेंड आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वेस्टर्न आर्ट की या मैं यूँ कहूँ कि यूरोपीय कला की या पाश्चात्य कला की, अगर आपने वन लाइनर सीरीज नहीं देखी तो आप चैनल पर आकर के देखिए। वो सारे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, लेकिन वो लास्ट में लिए जाएंगे। फिलहाल हम ये MCQ सॉल्व करते हैं। अगर फ्रेंड आपको इनमें से कोई भी आंसर आता है MCQ में से तो आप मेरे देने से पहले दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी उसमें मैंने एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि मैंने उनको कितना अच्छे से समझाया था। तो देखिए इसमें क्या है कि इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है। तो इसके हमारे हो जाएंगे कांस्टेबल। अगर यहीं पे टर्नर होता तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाता। जॉन कांस्टेबल संबंधित है, तो जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है, ये हमारे इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि ताश के खिलाड़ी किसका चित्र है। तो क्या नाम है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ही आंसर दिया था। अगर आप लोग सामने होते ना तो मैं आपको पनिश करती कि मैंने इतने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाया है और इतनी बार ये क्वेश्चन बताया कि ताश के धोखेबाज जो है वो कैरोवेजियो का है और ताश के खिलाड़ी जो है ये सेजान का है। मैं एक वीडियो में ये दोनों ही क्वेश्चन इसलिए बोलती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन आप में से मतलब बहुत से लोगों ने तो, जो रेगुलर स्टूडेंट हो उन्होंने तो दिया ही नहीं, उसमें से एक ने ही दिया था। जो नए बच्चे हैं उन्होंने दिया, लेकिन आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है। मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रही हूँ या आप लोग सही से पढ़ ही नहीं रहे हो। बेटा सही से पढ़ो, ये टाइम जो आपको मिला है इसको अच्छे से यूज़ करो। कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम टाइम में आप इस सोच करो। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी फ्रेंड, देखिए आप लोग लाइव क्लासेस से बचिए, क्योंकि अगर आप बाकी सिलेक्शन चाहते हैं अपना तो लाइव क्लास में देखो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और मात्र हम 30 या 35 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि उनके टीचर नाम लेते हैं। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। लेकिन आप अपने टाइम की वेस्ट मत करिए और नाम लेने के बजाय मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आप लोगों के नाम ले लिया करूँगी। तो लेकिन आप अपना टाइम ऐसे करके वेस्ट मत करिएगा, लाइव क्लास से बचिए और आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो मैंने पूछा था आपसे कि जो हमारे रोमांस वास्ते जो एक क्वेश्चन था कि ताश के खिलाड़ी किसका है, सेजान का है। और एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन ये था कि जेरी गोल्ड किससे संबंधित है, तो वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित। आप सभी का आंसर राइट था। तो इसका जो आंसर राइट दिया था वो सबसे जो फास्ट दिया था वो लाल बहादुर सिंह, मनोज शर्मा, मिस्टर DPST, यस आर्टिस्ट एंड बेबी शर्मा, इन लोगों ने आंसर राइट दिया और सबसे ज़्यादा फास्ट दिया। तो फ्रेंड आप भी अपनी कोशिश कीजिएगा कि ये जो बच्चे कंटिन्यू हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, इन लोगों का मैं नाम लेती हूँ, तो आप लोग भी दीजिएगा। तो चलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे ल्यू होवार्ड की कृति यानी कि लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। तो कौन हो जाएंगे ये हमारे कांस्टेबल हो जाएंगे। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि टर्नर किस बात के कलाकार हैं। तो फ्रेंड इसका जो हो जाएगा हमारा, इसका आप में से प्रभाववाद भी कहेंगे और यथार्थवाद भी कहेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो होगा वो यथार्थवाद होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप एग्जाम में इसका आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो होगा ये यथार्थवाद होगा। नेक्स्ट हमारा है कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेबल और टर्नर ये दोनों ही इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा टर्नर है तो हमारा टर्नर राइट हो जाएगा। अगर यहीं कांस्टेबल होता तो हमारा कांस्टेबल राइट हो जाता। नेक्स्ट है हमारा कि लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं। तो किसने बनाए हैं, कांस्टेबल और टर्नर ने बनाए। यहाँ टर्नर है तो हमारा टर्नर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि चांदनी रात में समुद्री दृश्य, तो ये किसकी है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसकी है, ये भी हमारी टर्नर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की। तो देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है आप लोग, तो यहाँ आपको जॉन कांस्टेबल भी मिलेगा या टर्नर भी मिलेगा, लेकिन आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं वो आपके ऊपर, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में क्या लगाना है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो इसका टर्नर हो जाएगा। और मैंने बहुत सी जगह सर्च भी किया बुक वगैरह में तो मुझे टर्नर ही मिला, लेकिन इन दोनों के आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप आई एग्री डाल सकते हैं और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी।
नेक्स्ट हमारा है कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है। तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है वो हमारे को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड विल्सन। यहाँ क्या पूछा गया है कि इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता, तो ये रिचर्ड विल्सन हो जाएगा। अगर आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता पूछा जाता तो आपको क्लॉद गैरी लॉरा याद रखना था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता, तो ये रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता, ये जो मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन आ भी गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉद गैली लॉरा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता था। देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद के कलाकार कौन है या संबंधित कौन है। तो आप यहाँ पे टर्नर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी क्वेश्चन था हमारा कि टर्नर हमारे किस बात के हैं, प्रभाववाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, दादावाद। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग तो इसका यथार्थवाद हो जाएगा, कहीं कहीं आपको प्रभाववाद भी मिलेगा। अब आप सोचिए कि प्रभाववाद दे दिया तो टर्नर हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद के दोनों के पिता तो कौन हो जाएंगे, वो हमारे टर्नर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इस पुस्तक में टर्नर का श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है, तो वो हो जाएगा रुस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स, या ऐसे भी लिखा उल्टा भी ले सकते हैं, मॉडर्न पेंटर्स रुस्किन द्वारा जो लिखित है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा देंगे, मॉडर्न पेंटर्स यहाँ आ जाएगा रुस्किन की जगह। नेक्स्ट हमारा है कि दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया, तो किसने किया ये हमारे दांते की डिवाइन कॉमेडी का, यानी कि विलियम ब्लैक। ये भी याद रखना है कि वो डिवाइन कॉमेडी है किसकी, ये टीजीटी में लास्ट टाइम पूछा गया था 2021 में, तो ये हमारे दांते की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरी मोर किस देश के आधुनिक चित्रकार हैं, तो ये हमारे इंग्लैंड के हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी मेरी साइड से वॉइस आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे कहीं भागवत हो रही है तो वहाँ की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग वॉइस को थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इसमें क्या पूछा है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी, ये विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा है कि लंदन यानी कि यूके में रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ जो है वो कहाँ मनाई गई, ये किस सन में मनाई गई। तो देखिए 250 वर्ष की जो वर्षगांठ थी वो तो लंदन में मनाई गई थी, और ये जो स्थापना थी किसकी उसमें मनाई गई थी, तो आपको याद रखना है रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स की। लेकिन पूछा क्या गया है किस सन में मनाई गई थी, तो ये 2018 में मनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा है कि थॉमसन हडसन जो थे वो क्या थे, तो ये कौन थे, ये ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे, ठीक है, ब्रिटिश दृश्य ये चित्रकार थे। नेक्स्ट हमारा है कि एज ऑफ एनोसेंस किसकी है ये, तो ये हमारी है रेनॉल्ड्स की, ठीक है, ये हमारी रेनॉल्ड्स की है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा है कि जो समाज शास्त्रीय कला में मानव कृति को प्राप्त तथा वही समान आधुनिक चित्रकला में दृश्य चित्रण को किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये फ्रांसवा मिले को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बारविजा स्कूल तथा दोमियो ने चित्रण का विषय बनाया, तो ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, तो मतलब ऑप्शन दे दिए गए होंगे ग्रामीण, निर्धन, सर्वहारा या उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है बारविजा जो स्कूल था वो दोमियो ने सारे ही यानी कि ग्रामीण, निर्धनों तथा सर्वहारा वर्ग के लोगों का चित्रण किया है। नेक्स्ट हमारा किसने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य के एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि पर अंकित किया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ एमसीक्यू के रूप में। तो किसने कहा, ये हमारे पिसारो ने कहा किया। नेक्स्ट हमारा है कि दोमियो के रेखा चित्र को किसने कहा था कि इस कलाकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हुए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिएगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं ना वो अपना लॉस करें, और बाद में जब एग्जाम निकल जाएगा ना आप में से बहुत से लोग कहेंगे मैम हमें पता ही नहीं था कि आपने ये क्वेश्चन कराए और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये मौका है, आप लोग ये बोलें, तो ये मौका ना लाएं आप लोग और अच्छे से पढ़ें, तो कौन हो जाएंगे, बालजाक जो भी पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि कहीं कहीं बॉलजाक ना देके यहीं पे आपको चंद्र बिंदु दे दी गई होगी या वॉलजाक मात्रा दे दी गई हो, तो आपको याद रखना है, ठीक है, वॉलजाक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि यथार्थवाद का मुख्य चित्रकार कौन था, तो यथार्थवाद के मुख्य चित्रकार के दो थे। यथार्थवाद का दूसरा कलाकार कौन है वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यथार्थवाद के एक पूर्वे हैं, एक दूसरा कलाकार कौन सा, वो भी बहुत फेमस है, और ये यथार्थवाद को मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। अगर फ्रेंड आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।
तो कौन हो जाएंगे, वो हमारे कुर्वे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा किस आधुनिक कलाकार ने अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा आरंभ की, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे कुर्वे हो जाएंगे। किस कलाकार ने निर्धनों के प्रति अपार संवेदना युक्त चित्र बनाए, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे डोमियो हो जाएंगे। कुम्हारी का लड़कपन, कुम्हारी का लड़कपन किसका है, ये रोजेटी का है। तो रोजेटी हमारे किस बात की है, तो ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यथार्थवाद के जो दूसरे कलाकार हैं, एक तो कुर्वे हैं, एक दूसरे जो हैं वो मुझे बताना है, और जो रोजेटी हैं ये किस बात के हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ। जो रोजेटी हैं वो किस बात के कलाकार हैं, और यथार्थवाद के एक कुर्वे हैं, और दूसरे कलाकार कौन से हैं। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, बहुत से बच्चों ने वो सुना नहीं था, इसलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, प्रभाववादी कला पर जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व है। जापान की छापा कला यानी कि प्रिंट शैली को उकियो के नाम से जाना जाता है। ये चित्र आधारित होते थे, तो ये लैंगिक यानी कि लौकिक जीवन पर आधारित होते थे। तो आपको ये भी याद रखना है, जो उकियो एक कहाँ की कला है, तो ये आपकी जापान की कला है। पूछ लिया जाता है कि ओगियो कहाँ की कला है, तो ये जापान की कला है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, और इसके जो चित्र बनाए गए हैं वो लौकिक जीवन पर आधारित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सुमीय चित्रण तकनीक है, तो ये भी हमारी कहाँ की, जापान की तकनीक है, इसलिए इसको जापानी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये 1874 में हुई थी, और इसकी जो कुल प्रदर्शनी हुई थी आई थिंक 5 या 6 हुई थी, और जो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, इसकी जो 5 या 6 प्रदर्शनी हुई थी, और जो प्रभाववाद की अस्वीकृत चित्रों की जो प्रदर्शनी हुई थी वो 1863 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि सूर्योदय का प्रभाव रचना है, यानी कि सूर्योदय का प्रभाव जो चित्र है, ये जो कृति है वो किसकी, क्लॉद मोने की। और जो ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रभाववाद के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद नाम पड़ा, तो ये हमारे सूर्योदय का प्रभाव। नेक्स्ट हमारा है कि देखिए वही क्वेश्चन आ ही गया कि अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी 1863 में एडवर्ड माने का अपना प्रसिद्ध चित्र प्रदर्शित है, घास का ढेर। यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो 1863 में जो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी, तो उसमें कौन सा चित्र था जिसको अस्वीकृत कर दिया गया था, तो घास का जलपान या तट पर भोजन या लंचियन ग्रास, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी किस बात से संबंधित है, तो ये हमारी प्रभाववाद से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्रभाववाद, दादावाद, यथार्थवाद, अतियथार्थवाद, तो दे दिया गया होगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि एडवर्ड माने का सबसे अधिक आकर्षक चित्र संयोजन है, तो क्या हो जाएगा, फोलियो वर्जर का मदिरा गिरह। ठीक है, फोलियो वर्जर का मदिरा गिरह जो एडवर्ड माने का सबसे आकर्षक चित्र संयोजन है। इसमें जो चित्र है, इसमें बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बैलेंस से चित्र बनाया गया है, कहाँ की चीज़ कहाँ ली गई है, कैसे कलर हैं, कहाँ क्या, मतलब बहुत अच्छे से करा गया है, इसलिए यहाँ पे चित्र का संयोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया है, ये हमारे एडगर देगा ने किया है, और बैले नृत्य के लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे अधिक प्रभाववादी चित्रकार थे, तो सबसे अधिक यहाँ पे अधिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रभाववादी चित्रकार कौन थे, तो यहाँ मोने हो जाएंगे। मोने और माने दोनों ही बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं ये। नेक्स्ट हमारा है कि यथार्थात्मक प्रभाववादी कलाकार किसे कहा जाता है, तो देखिए हम यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, यथार्थवाद के जो कलाकार हैं वो हमारे कुर्वे हैं, और दूसरे एक और हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप बता दोगे, क्योंकि वो मैंने आपको होमवर्क दिया, 2 हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे पूछा है यथार्थात्मक प्रभाववादी कलाकार, यानी कि ये हमारे एक हो गया, तो ये हमारे एडगर देगा हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे ही फ्रेंड, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इनको नोट डाउन करती चलिएगा, और ये सारे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है, हाँ, आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसे माना जाता है, तो ये नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं, तो विज्ञापन के जो पितामह हैं वो डेविड ओगलवी को कहते हैं। ठीक है, डेविड ओगलवी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे जुल्स शर्ट। तो इस वीडियो में हमने 40+ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर फ्रेंड इस वीडियो से आपको कुछ भी लगे कि हाँ आपने इससे कुछ वीडियो से नया सीखा, या मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी आपको ईजी लगा हो, या आपको कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आपको लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।